हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमिकेम सीरीज़। फ्रेंड्स, एमिकेम सीरीज़ के लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था बोहर कंसेप्ट ऑफ एटम। फ्रेंड्स, उसमें हमने जो स्टडी किया था वो टॉपिक थे इसकी डिमेरिट्स, मेरिट्स और उसके पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स तो हम पढ़ चुके हैं, डिमेरिट्स भी पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ टॉपिक जो डिमेरिट्स में आते हैं जैसे कि डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल, उसको एक्सप्लेन करने में है बोहर मॉडल नाकाम रहा। तो उनके यही फेलियर को आगे कंटिन्यू किया गया और आज हम वही स्टडी करेंगे कि डुअल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है और ये किसने दिया था। फ्रेंड्स, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, वहाँ लिंक पर क्लिक करके उसको आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का एमिकेम का नया वीडियो। फ्रेंड्स, बोहर मॉडल का जो डिमेरिट था वो इस टॉपिक में आएगा, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ये इसके डिमेरिट को रिमूव करने के लिए दो टॉपिक हैं, डुअल नेचर ऑफ मैटर यानी कि हिंदी में कहेंगे इसको द्वैत प्रकृति, या सेकंड आता है हमारा हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यानी कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। ये दो टॉपिक हैं जिसने कि बोहर मॉडल के डिमेरिट्स को रिमूव करने के लिए इसको उन दोनों को दिया गया। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है डुअल नेचर ऑफ मैटर यानी कि पदार्थ का द्वैत प्रकृति। क्या होती है द्वैत प्रकृति, यहां थोड़ा समझिए। ये किसने दिया? बाय डी ब्रॉगली नामक साइंटिस्ट ने इसको दिया था। उन्होंने बताया कि जो पार्टिकल यानी कि सभी पार्टिकल, ऐसे सभी मटेरियल पार्टिकल जो कि माइक्रोस्कोपिक होते हैं। अब इसका मतलब क्या रहा माइक्रोस्कोपिक का मतलब? यानी कि जो कि हमें अपनी नेक्ड आई से, नग्न आंख से हमें नहीं दिखते, उन्हें कहते हैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, यानी कि केवल वो माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही हमें दिख सकते हैं। ऐसे पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर भी प्रदर्शित करते हैं। इसे ही कहते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर। यानी कि यदि पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर भी शो करेगा तब उसे कहेंगे डुअल नेचर ऑफ मैटर। सो क्या कहा डी ब्रॉगली ने? ऑल द मटेरियल्स पार्टिकल दैट आर माइक्रोस्कोपिक इन नेचर शोज द डुअल नेचर ऑफ मैटर। अब आती है बात कि वेव नेचर क्या होता है और पार्टिकल नेचर क्या होता है। तो ऐसे कौन कौन से पार्टिकल होंगे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, मॉलिक्यूल एक्सेट्रा। ऐसे पार्टिकल जो हमें अपनी नेक्ड आई से नहीं दिख सकते उन्हें कहते हैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, और ऐसे पार्टिकल शो करेंगे डुअल नेचर ऑफ मैटर। फिर आती है बात कि वेव नेचर क्या होता है। वेव नेचर समझिए थोड़ा। इसके लिए सपोज कीजिए कि आप किसी तालाब के किनारे खड़े हुए हैं और आपने एक पत्थर लिया और उस पत्थर को आपने तालाब के बीच में फेंक दिया। तो आपने देखा होगा एक तरंग उठती है, जो कि तरंग यहाँ से उठेगी बीच में से जहाँ आपने पत्थर मारा था, और उसके बाद वो तरंग इस टाइप से दूर, उस छोटे से पार्टिकल से दूर जहाँ आपने कंकड़ मारा था, इस टाइप से वो लहराती हुई आग तक पहुंचेगी। या फिर हम कह सकते हैं, अगर आपने एक रस्सी को एक खूंटे से बांधा है और एक तरफ आपने उसको अपने हाथ से पकड़ा हुआ है, ठीक है, आपने उसको अपने हाथ से पकड़ा हुआ है और आपने उसको छोटे से क्या किया, झटका दिया, तो क्या होगा, वो कुछ इस टाइप से मोशन करेगी। जो रस्सी आपने अपने हाथ से झटक दिया उसको, वो क्या करेगी, कुछ इस टाइप से वेव मोशन
करने लगेगी रस्सी। ठीक है, तो यही है वेव नेचर। ये क्या है? वेव नेचर। दो एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। जो तरंग है तालाब में, पानी की तरंग, तालाब में पानी की तरंग, जब आप कोई कंकड़ डालेंगे तालाब में, तालाब के शांत पानी में जब कंकड़ डालेंगे तो तालाब के पानी में एक तरंग उठेगी। इसे कहते हैं वेव नेचर या फिर तरंग प्रकृति। या फिर आपने एक खूंटे या दीवार से खूंटे पर लगी हुई रस्सी को झटक दिया तो जो तरंग निकलेगी उसे कहते हैं वेव नेचर। अब आती है बात कि कोई भी पार्टिकल वेव नेचर कैसे शो करेगा। कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल वेव नेचर कैसे शो करेगा, उसी को प्रूव करने के लिए डी ब्रॉगली ने एक इक्वेशन दी। उसको बताते हैं कि इन्होंने क्या इक्वेशन दी। आप चाहें तो इसको नोट कर लीजिए, अदरवाइज इसमें ऐसा कुछ है नहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उन्होंने इक्वेशन दी उसके लैम्डा। लैम्डा बोले तो क्या होता है? लैम्डा का मतलब होता है वेवलेंथ ऑफ वेव या रेडिएशन। उन्होंने एक इक्वेशन दी लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी। लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी, यानी कि उन्होंने बताया अगर कोई पार्टिकल, कैसा पार्टिकल? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम और मॉलिक्यूल, जिसका कि मास, ये क्या है? सपोज कीजिए हमने इलेक्ट्रॉन माना तो ये क्या होगा? m, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। v क्या होगा? वेलोसिटी यानी कि चाल ऑफ इलेक्ट्रॉन या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। और जो h होगा वो है प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या होगा? प्लैंक्स कांस्टेंट। वैल्यू इसकी आपको लास्ट वीडियोस में करा चुके हैं। ओके, तो उन्होंने बताया कि अगर ऐसा कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एटम या मॉलिक्यूल कोई भी हो, उसका मास m हो, उसकी वेलोसिटी v हो, और प्लैंक्स कांस्टेंट में उन्होंने जो रिलेशन आइडेंटिफाई किया वो है h इक्वल्स टू h अपॉन लैम्डा इक्वल टू h अपॉन एम बी, जहाँ पर लैम्डा है वेवलेंथ ऑफ वेव नेचर, यानी कि या तो कह सकते हैं वेव या फिर कह सकते हैं रेडिएशन, क्योंकि यहाँ पर वेव से मतलब है तो वेवलेंथ ऑफ वेव कहेंगे। जो भी पार्टिकल है जो एनर्जी रिलीज कर रहा है उसकी वेव या फिर वेवलेंथ को शो कर सकते हैं। अब आती है बात कि इन्होंने इसको कैसे प्रूव किया, तो देखते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हालांकि इससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल्स लास्ट वीडियो में किए हैं। अब करते हैं डी ब्रॉगली इक्वेशन को बोर्ड पर सॉल्व। डेरिवेशन ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन। डी ब्रॉगली ने दो इक्वेशंस को आधार बनाया, पहला आइंस्टीन इक्वेशन और दूसरा एनर्जी ऑफ फोटोन को। उन्होंने दोनों इक्वेशन को इक्वलाइज किया और वहाँ से उन्होंने लैम्डा को आइडेंटिफाई या कैलकुलेट किया। तो फर्स्ट उन्होंने जो इक्वेशन ली फ्रॉम आइंस्टीन इक्वेशन। आइंस्टीन इक्वेशन तो हर कोई जानता है, अगर जो व्यक्ति साइंस पढ़ा हुआ है तो उसको, उस बच्चे को ये क्लियर होगा कि आइंस्टीन इक्वेशन क्या होती है। E इक्वल्स टू mc², यानी कि एनर्जी और मास में रिलेशन होता है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। और सेकेंड इन्होंने क्वेश्चन ली E इक्वल्स टू h न्यू। E इक्वल्स टू h न्यू जो आती है वो आती है
एनर्जी ऑफ फ्रॉम एनर्जी ऑफ फोटोन और लाइट, किसी भी फोटोन की या लाइट की एनर्जी जो होती है वो हम काउंट करते हैं इक्वल टू एच न्यू या फिर डेल्टा इक्वल टू एच न्यू डिफरेंस होता है। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था बोहर्स मॉडल में कि कोई इलेक्ट्रॉन जब जंप करेगा लोअर टू हायर एनर्जी स्टेट या फिर हायर टू लोअर एनर्जी स्टेट, तो जो एनर्जी डिफरेंस आएगा वो एच न्यू के इक्वल होगा। ओके, आगे देखते हैं इसमें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, उन्होंने दोनों इक्वेशन को इक्वलाइज किया। E जो हमारा ये है यानी कि क्या होगा, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर इक्वल्स टू एच न्यू। ओके, हम इसको छोड़ देते हैं तो कहाँ चलते हैं इसमें, एम सी स्क्वायर इक्वल्स टू एच सी अपॉन लेमडा, बिकॉज एज वी नो दैट न्यू इक्वल टू सी अपॉन लेमडा। यहाँ C से C कैंसिल हुआ तो क्या बनता है, एम सी इक्वल्स टू एच अपॉन लेमडा। तो हमारा यहाँ पर अगर इस लेमडा को यहाँ ले जाएं तो क्या आ जाएगा, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू सी। ओके, C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए, तो यहाँ पर C इक्वल्स टू हो जाता है वेलोसिटी, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वी, वेयर C इक्वल्स टू V फॉर वेलोसिटी ऑफ लाइट। ओके, और हम कह सकते हैं लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, वेयर P इक्वल्स टू एम इंटू वी, यानी कि मोमेंटम यानी कि संवेग। संवेग क्या होता है, P इक्वल टू एम वी, क्योंकि H क्या है, कांस्टेंट, सो लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, बिकॉज H इक्वल्स टू प्लैंक्स कांस्टेंट। तो उन्होंने ये इक्वेशन दी, तो कह सकते हैं यहां पर हम कि किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के वेवलेंथ जो इक्वल होगी वो होगी h अपॉन एम इंटू सी के, और m इंटू सी क्या है, मास ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, एंड c इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी कि v क्या है, वेलोसिटी ऑफ, यहां पर कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, क्योंकि यहां पर हम जो स्टडी कर रहे हैं वो स्टडी हमारी पार्टिकल की हो रही है, इसलिए हम इसको C के प्लेस पर V यहाँ पर पुट कर दिया, और इसकी हेल्प से यहाँ पर डी ब्रॉगली इक्वेशन को हमने आइडेंटिफाई या कैलकुलेट कर लिया। अब आप इसको कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि डी ब्रॉगली इक्वेशन है। ठीक है, इट इज डी ब्रॉगली इक्वेशन, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम बी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं। अब डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल को शो करने के लिए साइंटिस्ट थे दो, डेविसन एंड जर्मर। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट बाय डेविसन एंड जर्मर।
इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट बाय डेविसन एंड जर्मर। क्या कहा इन्होंने, क्या किया देखते हैं। इन्होंने एक ऐसा लैंप लिया जो कि इलेक्ट्रॉन बीम को निकालता है, और इस इलेक्ट्रॉन बीम को इन्होंने पास आउट किया एक इलेक्ट्रिक फील्ड की स्लिट से, स्लिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा इसलिए इन्होंने किया जिससे कि इसको एक पर्टिकुलर लाइन मिल सके, स्ट्रेट लाइन मिलेगी इससे इलेक्ट्रॉन बीम को। और इस इलेक्ट्रॉन बीम को उन्होंने पास आउट किया एक निकिल क्रिस्टल में, निकिल के क्रिस्टल से पास आउट किया, और एक जिंक सल्फाइड की ZnS, क्या बोलते हैं इसको, ZnS यानी कि जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर इसको पिक्चराइज किया। तब उन्होंने क्या पाया देखिए, उन्होंने कुछ इस टाइप से इसको आइडेंटिफाई किया, एग्जामिन किया कि जो एक्सपेरिमेंट था उन्होंने कुछ डॉटेड लाइन वाले कुछ ऐसे सर्कल्स को ZnS स्क्रीन पर देखा। तो इससे क्या क्लियर होता है, पहली चीज जो डॉटेड लाइन शो कर रही है ये शो कर रही है किसी भी मॉलिक्यूल के पार्टिकल नेचर को, जो मॉलिक्यूल है उसका पार्टिकल नेचर शो किया इसने। कैसे किया, सबसे पहले डेविसन एंड जर्मर ने एक लैंप लिया जो कि इलेक्ट्रॉन बीम को प्रोड्यूस करता है। उस प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन बीम को उन्होंने पास आउट किया एक इलेक्ट्रिक फील्ड की स्लिट से, जिससे कि वो लाइन स्ट्रेट में आ जाता है। और उसके बाद पास आउट किया उन्होंने इसको निकिल क्रिस्टल में। निकिल क्रिस्टल के से पास आउट होकर इसने डिफ्लेक्ट किया, यानी कि काफ़ी फैला हुआ इसमें। और जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर जब इन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया, पिक्चराइज किया, तो कुछ इस टाइप से कि सर्किल्स तो मिल रहे हैं लेकिन सर्किल वो स्ट्रेट नहीं है, बल्कि कैसे हैं, डॉटेड लाइन में हैं। कैसे हैं, डॉटेड लाइन में। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड स्किंटिलेशन। उन्होंने इसको नाम दिया स्किंटिलेशन, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि हमने एक चौक ली और चौक को हमने कुछ इस टाइप से यहाँ पर फेंक कर मार दिया, ये इस टाइप से, तो उस टाइप से हम चौक मार रहे हैं यहाँ पर, तो क्या होगा, पार्टिकल नेचर को शो करेगा। यानी कि कोई पार्टिकल तो कर सकता है ऐसा। हमने एक डॉट को लिया, यानी कि एक ऑब्जेक्ट, यानी कि ये चौक को लिया, चौक को मान लेते हैं हम कि वो एक पार्टिकल है या इलेक्ट्रॉन है, और हमने उसको फेंक कर जब मारा दीवार पर या बोर्ड पर, तो कुछ इस टाइप से डॉटेड मिलेंगे। और यहाँ पर कुछ इसी टाइप से डॉटेड पार्टिकल को इन्होंने एग्जामिन किया, तो ये शो कर रहा है उसके स्किंटिलेशन को, यानी कि पार्टिकल नेचर को। अब साथ में इन्होंने ये भी वॉच किया कि इस टाइप से एक तो है ही सर्किल में डॉटेड सभी सर्किल, ये बाहर वाला सर्किल, फिर इनर सर्किल, और उसके बाद सर्किल जो अंदर बढ़ते जा रहे हैं, सभी सर्किल्स में स्किंटिलेशन प्रॉपर्टी हो रही है। और साथ में ये शो कर रहे हैं कि जो सर्किल बन रहे हैं ये शो कर रहे हैं इसके वेव नेचर को। डॉटेड लाइन ने शो किया इसके पार्टिकल नेचर को, और इसके वेव नेचर ने शो किया इसके सर्किल्स ने शो किया, जो सर्किल्स आ रहे हैं वो शो कर रहे हैं इसके वेव नेचर को। क्लियर हुआ टॉपिक ये। इसमें इन्होंने ये भी देखा कि इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन और एक्सरे का डिफ्रैक्शन कैसे इन्होंने फाइनलाइज किया कि ये वेव नेचर है। तो उन्होंने देखा कि जैसा कोई एक्सरे शो करती है, एक एक्सरे भी जो होती है वो कुछ इस टाइप से डिफ्रैक्शन शो करती है, वैसे ही इन्होंने इलेक्ट्रॉन को देखा जब,
तो यही आइडेंटिफाई हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो कि एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, एक एक्सरे की भांति वेव नेचर और पार्टिकल नेचर को, ये इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन है और ये एक्सरे का डिफ्रैक्शन है, जो कि लगभग सेम प्राप्त हुए। इसका मतलब डी ब्रॉगली ने अपने एक्सपेरिमेंट के डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट की हेल्प से शो कर दिया कि कोई भी पार्टिकल जो कि माइक्रोस्कोपिक होता है वो पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर भी शो करता है, एक्सप्लेन करता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। इसमें सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रॉगली रिलेशनशिप। डी ब्रॉगली ने अपने सिग्निफिकेंस, अपनी इक्वेशन की हेल्प से ये भी प्रूफ किया कि कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ही, केवल एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ही डुअल नेचर ऑफ मैटर शो करती है। कोई बड़ा पार्टिकल ऐसा नहीं कर सकता। उसको भी इन्होंने बाय कैलकुलेशन शो किया। सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रॉगलीज रिलेशनशिप। जो इक्वेशन थी लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी, किसी इलेक्ट्रॉन के लिए या फिर किसी बड़े पार्टिकल के लिए उन्होंने इसको अप्लाई किया और ये प्रूफ किया कि कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ही डुअल नेचर ऑफ वेव को शो करता है, या डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल को शो करता है। उन्होंने इलेक्ट्रॉन को लिया फर्स्ट टाइम, जिसका मास 9.1 10 टू द पावर -31 kg होता है, और सेकंड इसकी वेलोसिटी को उन्होंने 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड को आइडेंटिफाई किया कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है तो उसके लिए लैम्डा उन्होंने आइडेंटिफाई किया, वेयर एच की जो वैल्यू जो होती है वो 6.6 10 टू द पावर -34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स होती है। सो यहाँ पर उन्होंने वैल्यू को पुट किया, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी में h इक्वल्स टू 6.6 10 टू द पावर -34 एंड m की वैल्यू 9.1 10 टू द पावर -31 एंड v वेलोसिटी 10 टू द पावर 6। सो अप्रॉक्सीमेटली जो वैल्यू आएगी इसकी वो 7.28 समथिंग 10 टू द पावर -10 आएगी, जो कि एक्स रे के रेंज में आती है। यानी कि एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो मूव करेगा इस टाइप से और डी ब्रॉगली इक्वेशन में अप्लाई करके जो उन्होंने वैल्यू को आइडेंटिफाई किया वो 7.28 समथिंग हो रहा है, कोई एक्यूरेट नहीं आएगा। 7.28 समथिंग 10 टू द पावर -10 की वैल्यू में, यानी कि एंगस्ट्रॉम की वैल्यू में यहाँ पर उसको आइडेंटिफाई किया, और ये जो वैल्यू आ रही है वो एक्स-रे डिफ्रैक्शन की आई। यहीं पर उन्होंने इसको एक बॉल लिया जो कि डिफरेंट टाइप से इसका वेट हो सकता है। सपोज कीजिए इसका वेट 10 ग्राम, उन्होंने जो वेट लिया उस बॉल का वो 10 ग्राम की बॉल ली, तो क्या किया उन्होंने, बाकी सब वही रहेगा, मास ऑफ बॉल चेंज हुआ। मास कितना है 10 ग्राम, वेलोसिटी इन्होंने इतनी ही ली 10 टू द पावर 6 मीटर सेकंड पर सेकंड, एच की वैल्यू तो वही है। तब उन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी की हेल्प से। यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं एच की 6.6 10 टू द पावर -34 डिवाइड विद द मास ऑफ बॉल, तो कितना आएगा 10 इंटू 10 टू द पावर -3, क्योंकि हमने इसको केजी में कन्वर्ट करना है, क्योंकि एच की वैल्यू केजी में गिवन है, इसलिए इसको भी हमने कन्वर्ट करना है -3 का लगाकर इसको हमने कन्वर्ट कर दिया किलोग्राम में, और बाकी का हमारा ये आया। तो वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर इसकी
6.6 10 टू द पावर -38 के अप्रॉक्स आएगी इसकी। 6.6 जो भी आए 35 38, तो ये जो वैल्यू आई अप्रॉक्स, ये जो वैल्यू आती है ये बहुत ही माइन्यूट वैल्यू है। इस वैल्यू की कोई भी डिजिट किसी भी इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन में काउंट नहीं है, मेजरेबल नहीं है। सो कोई भी ऐसा पार्टिकल जो कि माइक्रोस्कोपिक नहीं है वो ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल या ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर को एक्सप्लेन नहीं करता। लेकिन ऐसा कोई भी पार्टिकल जो कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, जो कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, वो शो करेगा ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर को। इसका मतलब यहां पर डी ब्रॉगली इक्वेशन का रिलेशनशिप है, यही इसका सिग्निफिकेंस है और यही कि इसकी इंपॉर्टेंस है कि ये यहां पर प्रूफ होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 35 या 38 होगी। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, इसके न्यूमेरिकल्स कराएंगे आपको। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।